चलो तो आगे चलते हैं। अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। अब उदाहरण 1 है कहाँ, सॉरी 2 है कहाँ, चेक करते हैं। उदाहरण नंबर 1 किधर है? देखो यहाँ पे उदाहरण नंबर 1 दिया है। उदाहरण नंबर 1 ये जॉन और जीवंती, और दूसरा सवाल है एक कुटीर उद्योग। ठीक है, तो इन दोनों सवालों को जब पढ़ोगे तो पढ़ने के बाद देखो जब अगला पेज पलटोगे तो यहाँ पे क्या है ना कि ये बनाया हुआ है पहले से ही 1 और जस्ट ये 2, तो ये पहले ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो इसमें से देख के कर सकते हो। ठीक है, इसलिए मैं इसको नहीं बना रहा हूँ, कोई दिक्कत है तो हम चलते हैं अगले सवाल पे जो नहीं बना हुआ है। ठीक है, तो सवाल कहाँ, सवाल नंबर ये तीसरा क्या दिया है तीसरा नंबर सवाल में, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182। योग 27 है, गुणनफल 182 है, मतलब दो नंबर हैं उनको जोड़ने के बाद 27 आया होगा और उन्हीं दो नंबर को गुणा करने के बाद 182 आया है। क्या समझ में आ रहा है? देखो जैसे एक एग्जाम्पल समझो, जैसे 27 आया है ना, तो यहाँ पे समझो एग्जाम्पल कि मान लो कि एक नंबर है जैसे 4 है और 3 है, तो 4 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7। तो यहाँ जो 7 है तो इसी सवाल में यहाँ 27 दिया हुआ है, मतलब जो 7 यहाँ पे आया है वही इस सवाल में 27 पहले से दिया है। क्लियर है क्या? और हमसे पूछ रहा है कि ये नंबर और ये नंबर दोनों बताओ। तो मान लो कि एक एग्जाम्पल समझो कि अगर 7 दिया होगा और एक नंबर और अगर हमें पता चल जाए, जैसे 7 दिया है और हमें 3 पता चल जाता है, तो मैं बोलूँगा कि भाई ये नंबर यहाँ पे क्या आएगा, तो 7 में से अगर 3 घटाओगे तो 4 नहीं आएगा, पता चल जाएगा। ये मान लो कि ये नंबर पता करना होगा, तो सॉरी ये नंबर पता करना होगा तो क्या करेंगे, तो इस नंबर में से जो टोटल नंबर है उसमें से अगर हम 4 को घटा देंगे तो यहाँ पे नहीं पता चल जाएगा, 3 आएगा। बातें क्लियर है क्या? ठीक है, तो वैसे ही यहाँ 27 दिया है, लेकिन यहाँ पे और नंबर तो हमें जैसे कि अपने मन से हम 4 3 लिख लें तो जोड़ने पे 7 है, लेकिन यहाँ पे तो 27 दिया और कोई कुछ दिया है नहीं, एक नंबर तो दिया है, तो क्या करेंगे, जब नहीं पता होता तो क्या मानते हैं हम, एक्स मानते हैं, पता होगा ही, नहीं पता होता तो क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं। तो चलो इस सवाल को लाइन से हल करते हैं, कैसे करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, सॉल्व करो। क्या लिखोगे कि माना कि जो पहली संख्या है वो क्या है, एक्स है। क्लियर है क्या? पहली संख्या क्या है, एक्स है। तो बताओ तो दूसरी संख्या कैसे निकलेगा, दूसरी संख्या देखो हमें पता है ना कि उन दोनों नंबर्स का जो योग है वो 27 है। अगर हम इस पूरे में से 27 में से अगर हम इस जो पहली संख्या माने हैं अगर उसको हम घटा देंगे इसमें से, तो नहीं पता चल जाएगा दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा समझ में। ठीक है, आगे बोला है कि इन्हीं दोनों नंबर को गुणा करने के बाद गुणनफल में 182 आ रहा है। कितना आ रहा है, गुणनफल में 182 आ रहा है गुणा करने के बाद। हम चलते हैं प्रश्न से चलते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, एक्स का जब हम गुणा करेंगे इन दोनों नंबर के साथ, मतलब एक्स का गुणा हम 27 माइनस एक्स के साथ करेंगे तो गुणनफल में 182 आ रहा है। क्लियर है? अब गुणा करो, एक्स का गुणा 27 के साथ करोगे तो 27 एक्स होगा, ये प्लस और ये माइनस, तो माइनस का क्या एक्स एक्स में करोगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। देखो ये सही द्विघात समीकरण का रूप नहीं है। क्या होता है द्विघात समीकरण का रूप, पहले स्क्वायर वाला फिर एक्स वाला फिर अंक होता है। क्या करेंगे, इसको लाइन से सजा दो आगे, तो माइनस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 27 एक्स और इज इक्वल टू में 182। अभी भी ढंग से नहीं हुआ है, अभी इसको और ढंग से सजाओ। कैसे सजाएंगे अभी देखते हैं। देखो यहाँ जो शुरू में जो यहाँ जो माइनस का निशान दिया है, इस माइनस को भी शुरू में से हटाएंगे। ठीक है, तो क्या है लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 27 एक्स, और जो प्लस में है ना यहाँ पे, यहाँ देखो यहाँ जो 182 जो यहाँ पे आपका प्लस में है उसको भी इधर लिखे बराबर के इधर आ जाएंगे, तो वो किस में हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका माइनस में 182 और बराबर में क्या आ जाएगा 0। क्लियर है? अब यहाँ जो शुरू में जो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर आया है, तो यहाँ कभी माइनस को हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, तो माइनस कॉमन ले, तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस और प्लस माइनस। देखो जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो बाकी जो भी अंक अक्षर बचे होते हैं उनके जो निशान होते हैं वो अपोजिट हो जाते हैं। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस 27 एक्स माइनस माइनस प्लस का 182 इज इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 27 एक्स और प्लस में 182 इज इक्वल टू 0। अब जाके सही द्विघात समीकरण का रूप में आया है। बातें क्लियर है? तुम लोग को पता होगा कि क्या हम करते हैं, इसका इसके साथ गुणा करते हैं। मैं शुरू से बताते आ रहा हूँ कि गुणा करते हैं। गुणा करने के बाद कितना आ रहा है, गुणा करने के बाद आ रहा है 182 एक्स स्क्वायर। तो बताओ 182 एक्स स्क्वायर तो आ गया है, तो एक्स स्क्वायर कैसे बना होगा, तो एक्स का एक्स से गुणा करने के बाद एक्स स्क्वायर बना होगा। सही है, मतलब एक्स स्क्वायर तो हम तोड़ दिए, अब वैसे ही तोड़ेंगे 182 को। कैसे तोड़ेंगे, तोड़ो
2 9 18, 2 एकम 2। अब किससे कटेगा ये? 2 से तो कटेंगे, 3 से, 3 3 9, 7 से कटेगा ये, 7 एकम 7, कितना गया 2, 7 या 21 और 13 एकम 13। क्लियर है? अब देखो यहाँ अक्षर 2 है लेकिन यहाँ नंबर 3 है, तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों नंबर को अगर एक साथ ले लें और अगर इसको अकेले छोड़ें तो ये 7 दूनी 14 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो 14 और 13 में क्या करेंगे कि 27 आ जाएगा। 27 आ सकता है क्या 14 13 में? अगर इन दोनों को अगर जोड़ेंगे 27 आ सकता है क्या? तो हाँ आ सकता है, और गुणा करने पे तो 182 आएगा ही आएगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे 14 रहेगा और यहाँ पे 13 रहेगा। अब बात आता है निशान का कि इन दोनों में निशान किस किस का दें। तो यहाँ देखो, यहाँ 27 का निशान क्या है? माइनस है। तो कहने का मतलब इन दोनों नंबर को जोड़ना होगा, तो अगर प्लस का निशान देते हैं दोनों में तो यहाँ आंसर में प्लस आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ निशान माइनस का लाना है तो हमें यहाँ माइनस ही करना होगा, तो माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, माइनस का 27x और साथ में माइनस 14x का माइनस 13x का गुणा करेंगे तो 182x स्क्वायर भी आएगा। बातें क्लियर है? तो चलो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर, यहाँ जो माइनस का 27x है वहाँ पे लिख देंगे क्या, इस वाले को, क्या, माइनस का 14x माइनस का 13x और प्लस में कितना 182। क्लियर है? इसको जैसे वाइप कर दो, रफ का काम, ठीक। बाद में से देख लेना, पॉज करके समझ सकते हो। आगे चलते हैं। अब देखो फिर बाद आता है कॉमन लेने का। तो कॉमन लो, इन दोनों में एक साथ कॉमन निकलेगा और इन दोनों का एक साथ कॉमन निकलेगा, और यहाँ बराबर में क्या चल रहा है 0। अब देखो यहाँ भी अक्षर है, यहाँ भी अक्षर है, लेकिन यहाँ अंक है, यहाँ अंक नहीं है, तो अंक तो कॉमन नहीं होगा। फिर कॉमन क्या निकलेगा? कॉमन में सिर्फ अक्षर कॉमन निकलेगा। कैसे? देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर 2 बार है, यहाँ एक्स 1 बार है, तो कॉमन क्या निकलेगा? एक्स निकलेगा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर 2 बार था, एक एक्स अगर ले लिए हो तो अंदर क्या बचेगा? 1 बार एक्स बचेगा, प्लस माइनस माइनस। अब देखो यहाँ भी एक्स था ही, एक्स ले ही लिए कॉमन, दोनों में से कॉमन का मतलब जो दोनों में शामिल है तो निकल गया। यहाँ एक्स स्क्वायर था, एक बार एक्स ले लिया, यहाँ भी एक्स था तो वही एक्स यहाँ आया है, ठीक है। यहाँ क्या बचा? सिर्फ 14 बचा। क्लियर है क्या? अब चलो इनमें कॉमन निकालो। तो शुरू में क्या है? माइनस का निशान है इस नंबर के साथ, तो माइनस ही आएगा शुरू में। अब देखो यहाँ भी नंबर है, यहाँ भी नंबर है, ठीक है, लेकिन यहाँ अक्षर नहीं है, यानी कि इसमें अक्षर कॉमन नहीं निकलेगा, अंक कॉमन निकलेगा। अंक में क्या निकलेगा? तो 13, देखो 13 और यहाँ 182 है, तो ऐसा कौन सा पहाड़ा है, ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें 13 भी आएगा और 182 भी आएगा? तो याद रखना है कि 13 के पहाड़ा में 13 भी आएगा और 13 के पहाड़ा में 182 आएगा। भाग लगे चेक करोगे तो 13 के पहाड़े में 14 बार में 182 आएगा, मतलब 14 बार में 182 कटेगा, तो कॉमन में क्या निकलेगा? 13 आएगा, और यहाँ पे एक्स और माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, ठीक है। जब 13 से 182 में भाग लाओगे, भाग ला के चेक करना तो चेक कर सकते हो, खैर एक बार दिखा देता हूँ मैं। 13 एकम 13, 8 में से 3 गया 5 ही कट गया, यहाँ पे कितना 2, 13 चौको 52। क्लियर है क्या? 14 बार में कटा ना, तो यानी कि जब 13 से 182 में भाग लाएंगे तो 14 बार में कटेगा। हमें पहले ही बता दिया था इस बारे में। चलो इसको मिटाते हैं, आगे करना है क्योंकि आगे चलते हैं। अब देखो मैं क्या बताऊँ, कोष्ठ के अंदर हमारा सेम टू सेम रहेगा तो समझना है कि मेरा गुणनखंड सही चल रहा है। तो देखो कोष्ठ के अंदर सेम टू सेम है तो हमारा गुणनखंड सही चल रहा है। आगे चलते हैं। तो एक्स माइनस एक साथ हो जाएगा, बाहर वाला एक साथ और अंदर वाला एक साथ, तो क्या हो जाएगा? एक्स माइनस 14 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस 13 बराबर में 0, यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस 14 बराबर में 0, ठीक है। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा? ये माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा, और यहाँ एक्स बराबर क्या आ जाएगा? ये माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ ये है कि जो एक नंबर आएगा, ठीक है, जो पहला नंबर यहाँ होगा वो एक 13 होगा और दूसरा क्या होगा? 14। क्लियर है? वैसे तुम यहाँ से भी निकाल सकते हो। तो मानते हैं कि अगर x का मान 13 आया है तो यहाँ पहली संख्या जो होगी वो 13 हो जाएगी, और दूसरी संख्या कैसे निकलेगी? तो 27 में से अगर 13 को घटा दोगे तो 14 ही तो आने वाला है, ठीक है। तो पहली संख्या 13 और दूसरी संख्या 14। अगर हम x का मान अगर हम 14 लेके चलेंगे, अगर x का मान यहाँ 14 लेके चलेंगे तो पहली संख्या 14 हो जाएगी और दूसरी संख्या 27 माइनस 14 करेंगे तो 13 आ जाएगा। बातें क्लियर है? उम्मीद है कि आप सब लोग को ये जो समझाया हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया है तो पॉज करके इसको देख के समझ सकते हो, रोक के, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।